Hello everyone, welcome back to the channel Studies Fair. Here I am मुस्कान राठी और आज हम पढ़ेंगे टीसीए के सेकंड चैप्टर मैन्यूस्क्रिप्ट। तो हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो टाइप रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो हैंड रिटन फॉर्म में हो, लाइक एस बुक, लीगल डॉक्यूमेंट एंड सो मैनी। ओके, तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट इज एनी डॉक्यूमेंट इन टाइप रिटन और हैंड रिटन फॉर्म. It may be books, legal documents, letters, email and etc. Next point पे चलते हैं. These documents are considered as draft or rough script. जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको हम ऐसे कैसे कंसीडर करते हैं? एज अ रफ स्क्रिप्ट्स और एज अ ड्राफ्ट्स. अब हमारे ड्राफ्ट्स क्या होते हैं? जो किसी पर्पस के लिए, किसी इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए यूज किए जाए, वो हमारे ड्राफ्ट्स होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. These drafts require many additions, deletions, alterations and modifications and before sending the same to the publisher. जो हमारे ये ड्राफ्ट्स होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है. अब हम किसी को भी ऐसे ही तो भेज नहीं सकते ड्राफ्ट, जो एक इतना इंपॉर्टेंट वर्क होता है. हम ऐसे ही किसी को बिना रीचेक करे हुए नहीं भेज सकते. तो इसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, इसको मॉडिफाई करा जाता है, इसमें जो भी गलतियाँ होती हैं उसको डिलीट करा जाता है और जो भी इसमें एडिशन होना होता है वो किया जाता है. सो द ड्राफ्ट्स आर रीड अगेन एंड अगेन. तो इसीलिए ड्राफ्ट्स को हम अगेन एंड अगेन रीड करते हैं, जिससे उसमें कोई भी गलती ना रह जाए. एंड रिक्विसाइट proof correction signs are put to make corrections in the margins of the document. और हम इसको करेक्ट करने के लिए proof correction sign यूज करते हैं डॉक्यूमेंट के मार्जिन में. ओके, देन these symbols are called proof correction signs. और इन्हीं सिंबल्स को हम कहते हैं proof correction signs. देखो इस चैप्टर में काफी सारे साइंस, और वो साइंस सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आते ही आते हैं. आपको 3-4 साइन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनका मीनिंग क्या होता है. आप देखो बहुत सारे साइन है, तो मैं इस बोर्ड पे तो नहीं पढ़ा सकती, पर आपको ये साइन याद करने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं ये एक एक मार्क्स में. और गलती बच्चे यही करते हैं कि इनको पढ़ के ही नहीं जाते हैं. तो आपको वो साइंस याद रखने हैं और उनके मीनिंग्स याद रखने हैं, बस आपको इतना ही करना है. इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट. हम वैसे ऑलरेडी इसका मीनिंग क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. तो मैन्यूस्क्रिप्ट हमारा एक ड्राफ्ट होता है, और हम कह सकते हैं इसे रफ स्क्रिप्ट होती है हमारी, जो कि हैंड रिटन फॉर्म या फिर टाइप रिटन फॉर्म में होती है. इसमें हमें काफ़ी सारे चेंजेस भी करने पड़ते हैं जब इसको फेयर करते हैं. लाइक एडिशन हम इसमें करते हैं, डिलीशन हम इसमें करते हैं, और इसे मॉडिफाई भी हम करते हैं. तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने अब रिवाइज करी है. तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. इन ऑर्डर टू बिकम एन एफिशिएंट ऑफिस असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर, he should attain mastery in typewriting of manuscript and should have the thorough knowledge about the standard proof correction sign. अगर कोई भी इंसान ऑफिस असिस्टेंट या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहता है, तो उसको पहली बात तो टाइपराइटिंग में मास्टरी होनी चाहिए, उसको टाइपराइटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए मैन्युस्क्रिप्ट की. और दूसरी बात, उसको थोरो नॉलेज मतलब डीप नॉलेज होनी चाहिए अबाउट प्रूफ करेक्शन साइन. ये हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियसली एग्जाम के लिए भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इसके मीनिंग और इसके साइन कैसे कैसे होते हैं वो याद करने बहुत ज़रूरी है. देन हम चलते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ फेयर कॉपी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट. अब हमने रफ स्क्रिप्ट तो पढ़ लिया, अब उसको हम फेयर कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स यूज करने जरूरी है. सॉरी टंग स्लिप हो रही है. चलते हैं हम. पहला पॉइंट है, शुड हैव द नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस. हमको लैंग्वेजेस की बहुत अच्छे से थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि किस पर्सन ने उसको लिखा है उसको लैंग्वेज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हमको लैंग्वेज के बारे में पता है तो हम उससे बहुत फैमिलियर हो जाते हैं और बहुत वो इजी पड़ जाता है पढ़ने में भी, और हमें प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ती जब हमको थोड़ा नॉलेज होती है अबाउट द लैंग्वेजेस. देन नॉलेज ऑफ साइंस एंड देयर मीनिंग. तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एग्जाम के लिए भी और वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमें साइंस के बारे में पता हो और उसके मीनिंग क्या होता है हमें उसके बारे में भी पता हो. देन अवेयर अबाउट रूल्स. हमें रूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा साइन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, साइड में लगेगा, कहाँ लगेगा. तो इसके बारे में हमें नॉलेज
नॉलेज होनी चाहिए। बिफोर टाइप राइट रीड ट्वाइस, ठीक है। जब इसको हम फेयर करते हैं तो उससे पहले हमको इसको 1 2 3 4 कई बार पढ़ना चाहिए। देन इन केस ऑफ लेंदी वन शुड बी रीड पैराग्राफ वाइज। अगर कोई मैन्यूस्क्रिप्ट अगर कोई लेंदी है लाइक कुछ डिफिकल्ट है और बड़ा है तो हमें उसको पैराग्राफ वाइज पढ़ना चाहिए। देन एनसर्कल द अनक्लियर वर्ड, अगर मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ते हुए हमें कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, वो क्लियर नहीं है, तो हमें उसके ऊपर सर्कल कर देना चाहिए एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में उस वर्ड को सर्च करना चाहिए जिससे कि हमें पता लग सके कि वो वर्ड एक्चुअल में है क्या। देन स्पेलिंग चेक, हमें मैन्यूस्क्रिप्ट में स्पेलिंग चेक करनी चाहिए कि क्या ये स्पेलिंग सही है और उसके लिए हमें डिक्शनरी यूज करनी चाहिए। देन नो गेसेस शुड बी यूज्ड इन सेंटेंस, सेंटेंस हमारे प्रॉपर ग्रामर के हिसाब से होने चाहिए, उसमें कोई भी गेस नहीं चलता है। लाइक आप इसकी जगह एम लगा दो, एम की जगह आर लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं चलता है। Then common abbreviations should not be typed full like doctor, जो हमारे एब्रीविएशन होते हैं जो मोस्ट कॉमनली होते हैं लाइक डॉक्टर, मिस्टर, तो हमको उसे मैन्यूस्क्रिप्ट में DR. इस तरह से इसे लिखना चाहिए, ना कि डॉक्टर हम पूरा ही लिख दे लाइक डॉक्टर मुस्कान राठी, नहीं, इस तरह से नहीं, डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में लिख के उसके आगे उसका नाम लिखना चाहिए। देन होल मैन्यूस्क्रिप्ट शुड बी चेक्ड बिफोर गिविंग प्रिंट कमांड, हम उसको प्रिंट कमांड देने से पहले हमें उसे पूरा चेक करना चाहिए, उसकी स्पेलिंग चेक करनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स एंड सो ऑन, हमको उसको पूरा चेक करना चाहिए। देन उसके बाद उसे प्रिंट कमांड देना चाहिए क्योंकि वो फेयर होता है। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर मैन्यूस्क्रिप्ट, ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है पूरा। बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको साइंस जो है याद करने पड़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसमें सीधा सीधा आता है कि प्रूफ करेक्शन साइन क्या होते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, हाँ, और ये भी बहुत ज़रूरी है लाइक प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ फेयर कॉपी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट याद होने चाहिए, ये सब हमें याद करना पड़ता है। देन आपको अगर कोई भी इसके नोट्स, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज कुछ भी चाहिए, वो मेरे सारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको सब मिल जाएगा, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी study.sphere_, और मैं मेंशन भी कर दूंगी उसे। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड, आप मेरे को सीधा डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको कोई भी नीड है आप मेरे को सीधा पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसे कमेंट में बताएं, अगर आपकी कोई क्वेरी तो उसे भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसको ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट में शेयर करें जिससे वो भी इसे पढ़ सकें टाइम रहते हुए।